आप सभी का स्वागत है प्यारे स्टूडेंट्स मेरे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम चर्चा करेंगे यूजी सेमेस्टर 1 के स्टूडेंट जिनका पेपर माइनर है, उनके लिए क्या क्या इम्पोर्टेंट प्रश्न बन सकता है हिस्ट्री पेपर में। तो प्यारे स्टूडेंट्स, आपके लिए जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो हैं कि संविधान सभा के बारे में आपको पूछा जा सकता है। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं वो बन सकते हैं भारत के विभाजन के कारण। तीसरा जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है कैबिनेट मिशन के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इस शॉर्ट में आपको पूछा जा सकता है। संविधान सभा को भी शॉर्ट में पूछा जा सकता है और साथ ही साथ संविधान सभा को इतना अच्छे से पढ़ लेना है कि यदि लॉन्ग प्रश्न में पूछ दे तो उसका भी आप अच्छे से जवाब लिख सकें। नेक्स्ट जो है सो इम्पोर्टेंट प्रश्न पूछा जा सकता है पंचशील का सिद्धांत, पंचशील के सिद्धांत क्या थे, ये शॉर्ट प्रश्न में पूछे जा सकते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन, ये लॉन्ग प्रश्न के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन की क्या विशेषता थी, क्या इसके सिद्धांत थे और कैसा कैसा इस प्रकार का सम्मेलन हुआ, इसका प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था, बेलग्रेड में, आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट इम्पोर्टेंस हिंदू कोड बिल भी आपके लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा, हिंदू कोड बिल। साथ ही साथ प्यारे स्टूडेंट्स, भारत और पाकिस्तान के बीच जो संबंध रहे हैं, जो मुख्य मुद्दा रहा है, विवाद का कारण रहा है, साथ ही साथ जो युद्ध हुए हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में, उसके विषय में भी थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि आखिर भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुए उसके पीछे क्या रीज़न थे, विवाद का कारण क्या है, जो तनाव है होता है इसके पीछे कारण क्या है। तो भारत और पाकिस्तान पढ़ लीजिएगा अच्छे ढंग से, और भारत और चीन के बीच जो संबंध हुए हैं, भारत और चीन के बीच युद्ध जो हुए हैं उसके पीछे क्या रीज़न रहा है। ठीक है, तो ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट जो है सो आपको पूछा जा सकता है भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या है, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। साथ ही साथ जो आपका पंचवर्षीय योजना है वहाँ से भी आपको शॉर्ट प्रश्न में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा, आर्थिक नियोजन क्या था, ठीक है, किस प्रकार से योजना आयोग की स्थापना किए गए, पंचवर्षीय योजना शुरू किए गए, कौन कौन से पंचवर्षीय योजना में क्या क्या लक्ष्य रखा गया था, तो इसको भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट लॉन्ग प्रश्न में जेपी आंदोलन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको थोड़ा सा देखने की प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रमंडल शॉर्ट प्रश्न पूछा जा सकता है राष्ट्रमंडल के बारे में। साथ ही साथ शॉर्ट प्रश्न में आपको सार्क के विषय में भी पूछा जा सकता है। सार्क दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, ठीक है, इसकी स्थापना कब हुए थे, इसमें कौन कौन से मेंबर हैं, इनके मुख्यालय क्या है, इसका उद्देश्य क्या है। इस तरह से टॉपिक को यदि आप पढ़ लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर जो सांप्रदायिक हिंसे हुए हैं, चाहे वो आपको सिख दंगे जो हुए हैं, सिख है ना पंजाब साइड में, चाहे अयोध्या जो बाबरी मस्जिद है ना, वो भी जो आपका एक टॉपिक में दिया हुआ है, तो इसको भी थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है। भारत में नक्सल आंदोलन, नक्सल जो समस्या आप सुनते हैं, इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, पश्चिम बंगाल वाला एरिया से स्टार्ट हुआ, क्या इसका रीज़न था और वर्तमान में भी इसकी समस्या क्या है। ठीक है, किस प्रकार से इसमें कमी हो रही है नक्सली घटनाओं में। तो नक्सलवादी जो आंदोलन है इसको आप थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड को पढ़ लीजिएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्यारे स्टूडेंट्स, आपके सिलेबस में है कि राज्यों का पुनर्गठन, जब भारत आज़ाद हो गया तो भाषा के आधार पर जो है सो राज्यों का पुनर्गठन होना स्टार्ट हुआ। सबसे पहले आप सभी जानते हैं आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि राज्य पुनर्गठन के लिए क्या क्या प्रयास किए गए, राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब बनाया गया, कौन कौन से उसमें मेंबर थे, उन्होंने क्या रिकमेंडेड दिया, और फिर किस प्रकार से जो है सो राज्य पुनर्गठन करके राज्यों का निर्माण हुआ। ठीक है, और भी बहुत ज़्यादा तनाव लेने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इतना यदि आप टॉपिक आप पढ़ लिए तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, आप आराम से एग्ज़ाम में अच्छा करेंगे। सभी को बेस्ट ऑफ लक, है ना, अच्छे से पढ़ लीजिए। थैंक यू सो मच सभी को।